नमस्कार साथियों, कैसे हैं आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, दुनिया में देश में कहीं पर भी एआई आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे साक्षात भगवान भी उतर कर आ जाए, पर इस देश का जो डैमेज हो चुका है उसका भरपाई कर पाना अभी बहुत मुश्किल होता नज़र आ रहा है। और हम लगभग 30 से 35 साल 40 साल पीछे जा चुके हैं और इस देश की जो समस्याएं हैं वो भी अपार हैं। इस देश की हवा खराब कर दी गई है इन नेताओं द्वारा, पानी खराब कर दिया गया है इन नेताओं द्वारा, जंगल काट कर देश को रहने लायक ना रहे बनाया जा चुका है। किसी को मेरी बात से कोई इनकार हो तो वो कमेंट कर सकता है। देश के पानी को डाटा सेंटर और इथेनॉल की आड़ में बर्बाद किया जा रहा है, आप सुन रहे होंगे। और अगर समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। साथियों, अक्सर पानी जो होता है उसको फ्री की कमोडिटी समझकर उसको जब कॉस्टिंग ये करते हैं तो उसमें से निकाल देते हैं जानबूझकर, और उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो कम आंका जाता है, ताकि अगर बढ़ाकर बताया जाएगा तो फिर वो सामान बिकेगा नहीं। वही हाल मुझे लगता है इथेनॉल से हो रहा है, क्योंकि अगर हम उसमें जो पानी बर्बाद किया जा रहा है उसकी वैल्यू भी जोड़ेंगे तो वो हो सकता है पेट्रोल से भी महंगा उसका कॉस्टिंग नज़र आए, और फिर जब जिस चीज़ की कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी तो आम जनता फिर कैसे खरीदेगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक सरकार से ये डाटा मांगा है कि डाटा सेंटर्स में कितना पानी लग रहा है और इथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी लग रहा है, उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। वो सब डाटा देश को बताया जाए, जहाँ कोई जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देश को बताए कि इन सब सेंटर्स में जो डाटा सेंटर हैं और इथेनॉल जहाँ बनता है, पानी की जो वहाँ जो कंजम्पशन है वो कितनी आती है। और जब पानी ही नहीं रहेगा तो क्या देश में मारकाट होगी या नहीं होगी, आप लोग बता दीजिए मुझे। और पानी के बिना जब जीना मुश्किल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आम जनता की नींद तब जाकर टूटेगी, शायद अभी नहीं टूट रही है, मुझे लगता है। साथियों, पानी की समस्या इतनी बड़ी समस्या बनने वाली है जिसका आइडिया शायद आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा है, पर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आने वाला है कुछ एक सालों के अंदर, और आम जनता को ही मरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोगों के पास तो हर चीज़ का अपना अरेंजमेंट होता है और आम जनता को भुगतना पड़ेगा जो ये बिना सिर पैर के जो ये डाटा सेंटर और इथेनॉल कंपनियां बना रहे हैं और देश का जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पानी उसको बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, पानी होगा तो ही धरने भी लगाए जा सकेंगे, पानी होगा तो प्यास बुझेगी, पानी होगा तो खाना बनेगा, पानी होगा तो जो के जानवर हैं उनकी प्यास बुझेगी, पानी नहीं होगा तो आम जनता और जानवर मारे जाएंगे। ये क्या किसी टेररिज्म से कम है आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट होता है वो 1, 2, 5, 10 आदमी को मारेगा, लेकिन इस तरह का जो सिस्टमेटिक डैमेज
जो हमारे इकोसिस्टम का किया जा रहा है, इससे लाखों करोड़ों लोग एक साथ मारे जाएंगे। और अगर अभी भी आम जनता को, पढ़े लिखे लोगों को, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों को, जो अखबार चला रहे हैं उनको, जो टीवी चैनल चला रहे हैं उनको, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको, जो एंकर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो उनको समझाने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाया जाए, क्योंकि आप लोग सीधे तरीके से तो बात को समझ नहीं रहे हैं। और जब आप सीधे तरीके से बात को नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझाने के लिए फिर दूसरा उल्टे तरह का तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश को और आम जनता को बचाना है तो आप लोगों का अकल ठिकाने लगाना ज़रूरी है। और अगर अकल ठिकाने आप लोगों की तब भी नहीं आई तो फिर आप लोगों को अब खुद समझ सकते हैं। इस तरह के लोग जो नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, उनका इलाज क्या होता है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में जिस तरह से पानी की शॉर्टेज आ रही है, लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है नल द्वारा, वो अगर उस उदाहरण को भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे मूर्ख और कौन हो सकता है। और अगर आपको लगता है ये कोई प्रशासनिक चूक की वजह से आपको गंदा पानी भेजा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर आपको गंदा पानी भेजा जा रहा है ताकि आप बीमार हों और आप अस्पताल तक पहुँचे। और साथियों, ये समस्या जो है आम आदमी को ही झेलनी पड़ेगी और ना किसी सरकारी आदमी को, ना किसी सरकार को, ना किसी विपक्ष को ये समस्या झेलनी पड़ेगी। वो अपने बड़े बड़े बंगलों में मस्त हैं और उनको तो मिनरल वाटर आ जाता है उनके घर पर पीने के लिए। और जिन क्रिकेटरों को और जिन सेलिब्रिटीज़ को आप बड़े शौक़ से उनके टीवी प्रोग्राम देखते हैं और जिनके क्रिकेट को आप देखते हैं, तो वो तो यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। उनका तो पानी भी विदेश से आता है और आप उनके लिए मरे जा रहे हैं कि जिस तरह से अगर उनका आप एक मैच नहीं देखेंगे तो ना जाने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाए या आपकी ज़िंदगी में क्या मिस हो जाए। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मिस करें और ना करें, आपका जो समय है वो आप ख़राब कर रहे हैं, ताकि आपको एक ऐसी फील गुड वाली फीलिंग आए और आपको लगे कि हम भी इन जैसे ही हैं और बहुत जल्द हम भी इन जैसे बन जाएंगे। साथियों, इनके और आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है और जो पालन पोषण है और जो वहाँ तक पहुँचने का जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारे हेर फेर और चालाकियाँ होती हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए ही उनको ही वहाँ तक पहुँचाया जाता है जो उनके ज़रूरत के होते हैं आदमी, और बाकी तो सबको एक किस्म का जुआ खेलते रहते हैं कि हम भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन वो कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और ना वो बड़े सेलिब्रिटी बन पाते हैं, ना बड़े क्रिकेटर बन पाते हैं। जिनको वो ये बात समझ में आती है ठीक है, और जिनको नहीं आती है तो भी ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने क्या कभी कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या है तो क्यों ये बड़ी समस्या आ रही है? क्या किसी ने ट्वीट किया है? क्या किसी बॉलीवुड के एक्टर ने मुंबई से ये ट्वीट किया है कि यहाँ पर पानी की समस्या है? तो पानी की समस्या पर किसी ने ट्वीट किया हो तो आप हमें बता दीजिए। साथियों, बाकी जो इस देश में जो लूट चल रही है उसके तो नए नए कीर्तिमान बन ही रहे हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से
पूरे देश को लूटा जा रहा है, रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, मंदिरों को लूटा जा रहा है और अपनी प्रॉपर्टी बनाई जा रही है। ये सब आपने देख लिया होगा और चैनलों पर आपको इसकी जानकारी मिल भी गई होगी। और उसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर में नीट में जो करप्शन चल रही है, धांधली चल रही है, उसकी भी आप ट्रेलर देख चुके होंगे। किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो भी आप देख चुके होंगे। जवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो भी आप देख चुके होंगे। साथियों, इन ढेर सारी अव्यवस्थाएं जो फैली हैं, इसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि आम जनता को और जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत जो इन सब की जानकारी रखते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आगे आएं और आकर इस देश का जो अव्यवस्था फैल चुकी है उसको उस पर अपनी राय भी दें और ठीक करने के लिए आगे भी आएं। क्या देश की पढ़ी लिखी जनता इस देश को मूर्ख और अनपढ़ नेताओं के हाथ में सौंप कर आराम से बैठी रहेगी या आगे आएगी? ये तो अब आपको सोचना है और आपको करना है। साथियों, जिस तरह से देश के हालात को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से देश का जो सिस्टम है उसको बर्बाद किया जा रहा है, ये सब इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये इसको सिर्फ एक छोटा सा एंगल, तानाशाही वाला एंगल या डेमोक्रेसी खतरे में है वाला एंगल से जो एनालिसिस करते हैं यूट्यूबर मीडिया, मुझे लगता है कि ये एंगल तो एक बहुत छोटा सा एंगल है। सबसे बड़ा एंगल तो ये है कि ये सब देश के लिए, देश की इंसानियत के लिए खतरा बन चुके हैं। और जब देश के लिए इतना बड़ा, इंसानियत के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी कुछ उसी स्तर का और उसी तरीके से होना चाहिए। और जो रेसिस्टेंस मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये रेसिस्टेंस इतनी सिंपल तरीके से नहीं होना चाहिए। इसमें एग्रेशन और बिना रियलिस्टिक बने काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समस्या देश की बहुत बड़ी है और इस समस्या को बहुत छोटी कर कर बताया जा रहा है। जो भी जितने भी यूट्यूबर मीडिया है वो भी इस समस्या को एक छोटी सी समस्या बनाकर पेश कर रहे हैं, जबकि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के लिए सिर्फ विपक्ष पर हम डाल दें तो वो पहले से ही कोई स्पेशलाइज्ड उनके पास स्किल नहीं है और आम आदमी के पास भी स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है। तो जब आम किसी के पास भी कोई स्पेशल तरह की ट्रेनिंग नहीं है, तो इसके लिए मुझे लगता है प्रोफेशनल और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं और इस तरह की सिचुएशन में वो आगे ज़रूर आएंगे और आकर इस देश को संभालने में अपना योगदान देंगे। साथियों, मेरी समझ ये कहती है कि विपक्ष या तो परफॉर्म करे और या तो वो भी इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि विपक्ष की जो कमज़ोरी है वो ही उनका सबसे बड़ा कसूर है। और क्योंकि इनकी जो एनालिसिस कर पाने की सिचुएशन को एनालिसिस कर पाने की जो इनकी कमी है वो भी इनका सबसे बड़ा कसूर है। और क्योंकि जनता की उम्मीदें जो हैं वो विपक्ष से हैं और अगर उन उम्मीदों को ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो इससे बेहतर है कि या तो वो इस्तीफ़ा दे दें और या सरकार का इस्तीफ़ा ले लें। और अगर विपक्ष और आम जनता को युद्ध नीति पर उतरना पड़ ही जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अब ये वापसी होगी जो
ये जिस तरह से देश को और देश की डेमोक्रेसी को और देश की संस्थाओं को कब्जा किया गया है कि इतनी आसानी से ये लोग छोड़ने वाले हैं। और ये जो डेमोक्रेसी का जो नाटक कर रहे हैं वो भी विपक्ष को समझना चाहिए और इलेक्शन का बायकॉट भी करना चाहिए। नमस्कार।